करेक्टेड विद सैडनेस। माजी जो है उसको कभी भी आप हुज़न से, गम से चेंज या क्योर नहीं कर सकते, बल्कि उसका फ़ायदा ही नहीं है कि माजी पर ही गम करते रहना। बल्कि, और ये इंतहाई प्रैक्टिकल टिप है, इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस एक कोट को ले लें तो आप यहीं पे लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं कि बस मेरा काम हो गया। लेकिन हम इंशाल्लाह मज़ीद डेप्थ में जाएंगे। वो कहते हैं कि बट रादर विद कंटेंटमेंट, रिदा जिसे कहते हैं, कंटेंटमेंट यानी गिना, यानी कि राज़ी होना, ठीक है, रज़ा से निकला है। ग्रैटिट्यूड यानी हम्द, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना, शुक्रगुजारी करना। पेशेंस यानी कि सब्र। अ फर्म बिलीफ इन डेस्टिनी, ईमान बिल कद्र। और द वर्बल रिकग्निशन दैट एवरीथिंग ऑकर्स बाय द डिक्री ऑफ गॉड। वर्बली ये जुमला अदा करना जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। और वो जुमला क्या है? क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि माजी को कभी भी आप हुज़न से, गम से क्योर नहीं कर सकते, और रोने का फ़ायदा ही नहीं माजी के ऊपर। माजी जो है वो इन 4 चीज़ों से करेक्ट होता है। नंबर 1, कंटेंटमेंट, रिदा, कि मैं कंटेंट हूँ, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी लाइफ के कंट्रोलर हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई बेहतरी होगी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड, यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, राइट। और तीसरा है पेशेंस, सब्र, सब्र के साथ डील करना, यानी आपको वसवसे आएंगे, ख्यालात आएंगे, आपको ओवर थिंक कराएगा शैतान, क्यों हुआ, मेरी ही कोई गलती थी। आप कैलकुलेशंस लगाने बैठ जाएंगे, क्यों हुआ, ये हुआ होगा, ऐसा किया होगा। फ़ायदा क्या है कैलकुलेशंस लगाने का? अपनी सेहत ख़राब करेंगे। जो होना था हो गया, ठीक है। अब उस पर इतना ज़्यादा सोचने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है? तो सब्र, सब्र, ठीक है, खामोशी, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रैटिट्यूड, कंटेंटमेंट, मैं राज़ी हूँ, अल्लाह की रज़ा में मैं राज़ी हूँ। और उसके बाद ईमान बिल क़द्र, चौथी चीज़ ईमान बिल क़द्र, कि देखो अल्लाह सुब्हाना व तआला की क़द्र है, ये अल्लाह की डिक्री है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और चलो अगर ये मेरी किसी गलती से भी हुआ है तो हो गया, माजी है। अब मुझे हाल का देखना है और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल अल्लाह सुब्हाना व तआला संभाल लेगा। तो ये ईमान बिल क़द्र बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पाँचवीं चीज़, सॉरी मैंने 4 कहा था, 5 चीज़ें, पाँचवीं चीज़ है कि वर्बली ये जुमला अदा करना कि क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में सिखाया कि कभी भी ये ना कहो कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, या अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता। क्योंकि जो लफ्ज़ से अगर है वो शैतान की तरफ से, और शैतान को लूप होल मिलता है कि अगर वाला जो है ना लफ्ज़ पकड़ के फिर आपको ओवर थिंक करवाए। रादर यू शुड से, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ना कहो, काश ना कहो और अगर ना कहो, आप कहो क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल, यानी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से लिखा हुआ था, जो हुआ मैं उस पर राज़ी हूँ। और बेशक हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी से होती है। तो ये बहुत ही एम्पावरिंग चीज़ें हैं, ये 5 जो चीज़ें बताई गई, इस पर सोचिएगा। इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जो है वो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। बहरहाल कुछ साइंस की हम बात करते हैं, एंग्जाइटी के कुछ सिम्टम्स और साइंस। सबसे पहले एक फ़र्क मैं बार बार बता रहा हूँ कि नॉर्मली एंग्शियस होना, परेशान और बेचैन होना इज़ नॉट एंग्जाइटी, वो नॉर्मल है और वो हर इंसान को किसी ना किसी मौके पे होती है। लेकिन अगर ये डेली की एक कैफियत बन चुकी है और विदाउट एनी कॉज आपको एंग्जाइटी हो रही है, या छोटी सी कोई बुरी खबर आपको मिली उस पर आपको इस लेवल की एंग्जाइटी हो रही है कि आपका दिल कर रहा है कि ज़मीन में मैं एक गड्ढा खोदूं और अपना मुंह दे दूं या दफन हो जाऊं, लोग इस तरह के जुमले अदा करते हैं ना, या आपका दिल कर रहा है कि बस मैं ख़त्म हो जाऊं, फना हो जाऊं, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा दिल घबराना और बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाना और हार्ट बीट तेज़ हो जाना, हाँ फिर ये एंग्जाइटी की तरफ जा रही है बात। ओके, तो हम अब उसकी बात करेंगे, इसके साइंस क्या है। नंबर 1, फीलिंग दैट समथिंग टेरेबल इज़ अबाउट टू हैपन। ये ख्याल आना कि कुछ बहुत 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 बुरा होने वाला है, हालांकि होने नहीं वाला, और आपको भी पता है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आप ये सोची बैठो कि मुझे लगता है कि ना बहुत ही कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हालांकि ये जुमला इटसेल्फ नेगेटिव है। कुछ भी नहीं होता सिवाय जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो, ये तो हमारा अकीदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये भी एक काबिल गौर बात है कि अगर आप हॉरोस्कोप्स के बिलीवर हैं, ये जो सितारों का इल्म है कि मैं कैप्रिकॉन हूँ, मैं वर्गो हूँ, मैं स्कॉर्पियन हूँ, किसी दौर में मैं भी था ज़ाहिर है,
जब दीन की तरफ हम नहीं थे। तो वो तो बता रहे होते हैं आपका ये वाला दिन अच्छा है, ये वाला दिन बुरा है, इस दिन आप घर से बाहर ना निकलना, या जो है ना इस दिन आपके साथ ये ना हो जाए तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना। तो एक बंदा जो पहले ही एंग्जाइटी पेशेंट है वो जब इस तरह की चीज़ें पढ़ लेगा तो उसको सोचें किस लेवल की मज़ीद एंग्जाइटी होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ज़ईफ़ुल एतकादी भी एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है। यानी आप खुद देखें ना कि एक बंदा ये सोचे कि सितारे मेरी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, हालांकि ये सूडो साइंस है, ना इसका साइंस से ताल्लुक़ है ना ही इसका कुरान और हदीस के साथ ताल्लुक़ है। तो जितनी पर्सनैलिटी वीक होगी उतनी एंग्जाइटी के चांसेस ज़्यादा है, और ऐसे लोग फिर ज़्यादा सोचते हैं ना कि ओहो पता नहीं क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। तो इसी तरह हो सकता है कोई नाइटमेयर आपको आया हो, वो नाइटमेयर डरावना ख्वाब आपके सर पे सवार हो गया है, और आप सोच रहे हैं कि आज तो मैं गया, यानी आज तो मैंने देख लिया था, आज तो मैंने काला सांप में देखा, ख्वाब में देखा था। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक सहाबी ने अपना ख्वाब बयान किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपना सर कटा हुआ देखा है, वो आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे भाग रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि 3 बार स्पिट करो लेफ़्ट शोल्डर पे थूक, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और झटक दो, फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि वो शैतान की तरफ से, और शैतान इंसान को परेशान करता है। तो इसलिए जितना अकीदा इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी विल पावर इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से उतना इंसान जो है वो एंग्जाइटी से बच जाएगा। एनीवे उसके बाद दूसरा जो साइन है अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग, जिसे कहते हैं ब्रेन फॉग। यानी जब एंग्जाइटी अटैक हुई हो तो जिसे कहते हैं ना हवाइयाँ उड़ चुकी हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बंदे से बात की जा रही है लेकिन वो लॉस्ट है, और उसके पसीने छूट रहे हैं, और उसको आवाज़ भी इवन आपकी नहीं जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक साइन है एंग्जाइटी का। उसके बाद फीलिंग लाइक हैविंग अ हार्ट अटैक एंड अ सिंकिंग हार्ट फीलिंग, यानी कहते हैं ना मेरा दिल डूब रहा है और एक सिंकिंग फीलिंग है, हार्ट सिंक हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी है कि आपको जैसे हार्ट में दर्द हो रही है और दिल डूबा जा रहा है मेरा। ओके उसके बाद रेस्टलेसनेस और फीलिंग ऑन एज, बेचैन कैफियत, बहुत ज़्यादा बेचैन, यानी एक बंदा ना अपनी उंगलियां बहुत हिला रहा है, ठीक है ना, या अपने पैरों को बहुत हिला रहा है, या ट्विचिंग बहुत कर रहा है, ट्विचिंग ऑफ द आइज़ होती है ना, यानी आंखों को इस तरह से करना, और जो है ना वो अपने होंठ बार बार भींच रहा है इस तरह से। ऑल्दो ये डजंट नेसेसरीली मीन कि बहुत सीवियर एंग्जाइटी है, ये तो हर बंदे को हो सकती है इस तरह की सोशल सिचुएशंस में, स्पेशली जब हम किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं। बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर डेफिनेटली ये भी एक सिम्टम है एंग्जाइटी का। उसके बाद बीइंग ईजीली फैटीग्ड, बहुत आसानी से थक जाना, बल्कि इतना मोराल डाउन होना कि आपकी बॉडी में आपको जान ही महसूस ना हो, और आप कहें कि बस मैं लेट जाऊं, तकिया मैं अपने मुंह पर रखूं और बस मैं लेट जाऊं, या जैसे मैंने पहले कहा था ना कि ज़मीन में एक जो है ना वो मैं धंस जाऊं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एंग्जाइटी का कि बहुत ईजीली फैटीग हो जाना। उसके बाद डिफ़िकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ब्रेन फॉग, जिसे हमने कहा इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेटेड बिहेवियर हो जाना, यानी आपने देखा ना कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे जिनको सीवियर एंग्जाइटी होती है तो वो तो चीखने चिल्लाने भी लग जाते हैं और आउटबर्स्ट हो जाता है उनका एक एंग्जाइटी का। तो इरिटेबिलिटी है बेचैनी, यानी कि जैसे मैंने कहा ना उंगलियां हिलाना, ट्विचिंग करना बहुत ज़्यादा, और अपनी लेग्स को हिलाना वगैरह वगैरह। मसल टेंशन, मसल्स का खिंचाव, बहुत ज़्यादा